एक ऐसी पॉकेट वाईफाई डिवाइस का आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जो कि आपके मोबाइल को एज अ पावर बैंक चार्ज करेगी, मतलब आपको पावर बैंक की जरूरत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शेख टेलको स्टोर से, और मेरे पास आज एक पॉकेट वाईफाई मौजूद है जिसका नाम मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन इसके काम जो है वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये 4G प्लस आपको नेटवर्क मोड प्रोवाइड करेगी, और ओरिजिनल IMEI के साथ आप अपने नाम पर PTA प्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो PTA का टैक्स है वो बहुत ही मुनासिब है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1550 रुपए है। अपनी वीडियो में हम पॉकेट वाईफाई डिवाइस का रिव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन अपने न्यू कस्टमर जिनको पॉकेट वाईफाई डिवाइस के बारे में नहीं पता उनको बताता चलूं, पॉकेट वाईफाई डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप मोबाइल नेटवर्क जोंग जैस यूफोन 10 और की सिम इंसर्ट करके आपने डाटा का पैकेज एक्टिवेट करके सिम इंसर्ट करनी है, और इसके वाईफाई से आप 8 से 10 यूजर अटैच कर सकते हैं। और इस डिवाइस का सबसे बड़ी आसानी ये है कि आपको ये चार्जेबल डिवाइस होती है। 5 घंटे, 6 घंटे, 8 से 10 घंटे मुख्तलिफ डिवाइसेस का मुख्तलिफ बैटरी बैकअप होता है। आप इसके वाईफाई से 8 से 10 यूजर एक टाइम पे यूज कर सकते हैं, और इस डिवाइस को मूवेबल होती है, पॉकेट में रख के आप अपने मोबाइल पे वाईफाई यूज करें। तो ये बेसिकली इसकी आसानी है, इसको पॉकेट वाईफाई डिवाइस कहते हैं। इस डिवाइस के मजीद करामात मतलब की फीचर्स की तरफ हम आ जाए तो कैटेगरी 18 में ये वेरी करती है। कैरियर एग्रीगेशन का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, जो कि मुख्तलिफ बैंड्स को कंबाइन करती है, जो कि आपको स्पीड को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। कैरियर एग्रीगेशन 4000 mAh बैटरी आपको 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है, और जो मैक्सिमम इसकी डाउनलोड स्पीड है वो है जनाब 722 Mbps तक सपोर्ट करती है, और अपलोड स्पीड 50 Mbps तक ये आपको प्रोवाइड करती है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और क्या क्या बताऊं आपको, इतनी चीजें तो बता चुका हूं। डिवाइस के नाम की तरफ हम आ जाएं तो बैक साइड पे शार्प लिखा हुआ है, और डिवाइस इंफॉर्मेशन में आप आ जाएं तो इसका मॉडल है HS05L। अगर आप एक ऐसे एरिया में डिवाइस यूज करना चाह रहे हैं जहां पे आपके पास नेटवर्क स्ट्रांग है, तो ये 4G प्लस नेटवर्क मोड आपको डिवाइस शो करेगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो फिलहाल मुझे जैस के नेटवर्क पर ये प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से अपने एरिया में नेटवर्क कंडीशन के मुताबिक ओनली 3G, ओनली 4G या ऑटो नेटवर्क मोड भी आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। वेब पेज लॉगिन करने के झंझट से भी आप आज़ाद हैं। वाईफाई भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। डुअल बैंड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज ओनली सिलेक्ट होता है, 5 गीगाहर्ट्ज नहीं सिलेक्ट होता। स्क्रीन टाइमिंग और डिस्प्ले का ऑप्शन, ब्राइटनेस वगैरह आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। टाइम सेटिंग इसकी आप मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारे अदर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। स्लीप मोड, स्क्रीन लॉक, QR कोड से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे पास मौजूद है जैस की पॉकेट वाईफाई डिवाइस और यूफोन की पॉकेट वाईफाई डिवाइस, और ये है शार्प डिवाइस जो कि मैं आपको जिसका हम आपको रिव्यू दे रहे हैं। तो हम इसका स्पीड टेस्ट देखते हैं। अभी आप देखें जनाब, ये 4G प्लस शो कर रहे हैं मेरे पास नेटवर्क मोड जो है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं इसके स्पीड टेस्ट की तरफ। अब मैं आपको सेम टाइमिंग में, ये पीक आवर्स होते हैं हमारे यहाँ पे सिटी एरियाज में, तकरीबन शाम के 6 बजने वाले हैं ना, 5:48 हो रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारे यहाँ पे पीक आवर होता है। अब जो मेरे पास ये दूसरी डिवाइसेस हैं पॉकेट वाईफाई में, कंपनी की डिवाइसेस, जिसमें जैस की डिवाइस पड़ी हुई है और यूफोन की डिवाइस पड़ी हुई है। तो अब हम इसमें सिम डाल के आपको सेम टाइमिंग है, मतलब अभी कुछ सेकंड पहले मैंने इसका स्पीड टेस्ट किया है शार्प का, और अब हम आ जाते हैं इस पर जैस की डिवाइस पर। अच्छा, अब दोस्तों मैंने जैस की डिवाइस इसमें लगाई हुई है। ये डिवाइस है, देखें इसका होम पेज लॉगिन हुआ है। अब हम आ जाते हैं इसकी स्पीड टेस्ट की तरफ। इसमें भी हमने जैस की सिम डाली हुई है। सेम सेम सिम में सेम नेटवर्क है और सेम तकरीबन टाइमिंग है। अब हम चलते हैं यूफोन की तरफ। अब आपने स्पीड टेस्ट का डाउनलोड का डिफरेंस आया है, अपलोड का डिफरेंस नहीं था तकरीबन। बाकी अब हम आ जाते हैं यूफोन की तरफ। ये भी मेरे पास अनलॉक डिवाइस है यूफोन की, ब्लेज नया मॉडल जो है। और इसमें अगर हम सिम डाल के चेक करते हैं इसमें कितना स्पीड टेस्ट दे रहा है। सेम नेटवर्क होगा, सेम लोकेशन है। ये यूफोन की डिवाइस है अनलॉक मेरे पास। इसमें मैंने सिम डाल दी है ये जैस की। ये देखिए, ये आपको शो हो रहा है नेटवर्क, जैस नेटवर्क, ठीक है। ये टाइमिंग आप देख सकते हैं अभी तकरीबन 5:58 या इस तरह 5:55 में मैंने पहले स्पीड टेस्ट किया था इसका।
और फिर हमने किया यूफोन का स्पीड टेस्ट, और सॉरी जैज़ का स्पीड टेस्ट और इसका स्पीड टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा स्पीड टेस्ट हम स्पीड हमें इसकी इसी की ज़्यादा मिली है, तकरीबन 25 एमबी के राउंड अबाउट हमें डाउनलोड की स्पीड मिली है, और अपलोड भी तकरीबन 25 से 30 एमबी, और इनका तकरीबन यही 14-15 के राउंड अबाउट दोनों डिवाइसेस का। तो बेसिकली जो 4G प्लस नेटवर्क है इसमें और बाकी डिवाइसेस में ये फ़र्क होगा कि आपको जो 4G प्लस जो नेटवर्क वाली डिवाइस है उसमें आपको स्पीड ऑलमोस्ट डबल या उसके करीब करीब मिल जाएगी। इससे पहले जो पाकिस्तान में ब्रांडेड पॉकेट वाईफाई डिवाइसेस आती रही हैं उसमें मोस्टली 4G डिवाइसेस आती रही हैं। 4G से मुराद यानी ये है कि 4G नेटवर्क आपको प्रोवाइड करती है, जिनमें HW602 हवावे की डिवाइस थी जो कि बहुत ज़बरदस्त डिवाइस थी। इसके अलावा 803ZT वेरिजन, ये 3-4 अच्छी पॉकेट वाईफाई डिवाइसेस, अच्छी से मुराद जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो कस्टमर है वो वीक सिग्नल एरिया या रिमोट एरियाज में रहने वाला कस्टमर है, तो उस परफॉर्मेंस के लिहाज से हम अच्छी डिवाइस अपनी कैटलॉग में रखते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस वाली। तो ये तमाम डिवाइसेस 4G नेटवर्क आपको प्रोवाइड करती थी। और दूसरी चीज़ ये कि इनमें आप नेटवर्क मोड जो ओनली 3G या ओनली 4G नेटवर्क मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग में जाके, वो ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। लेकिन इस डिवाइस में आपको नेटवर्क मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इससे पहले अगर हमारे पास आ जाए तो डोकोमो एक ऐसी डिवाइस थी जिसका 4G प्लस नेटवर्क मोड जो है आपको मिल जाता था पाकिस्तान में, लेकिन डोकोमो का मसला ये था कि इसका ओरिजिनल IMEI अगर आप PTA प्रूव करवाएं तो वो इसका टैक्स है 10,000 रुपये, इसलिए मार्केट में ज़्यादातर गोलमोल की सेल हो रही थी। तो हमारी कैटलॉग पे इसीलिए आपको डिवाइस तो मिल जाती है, लेकिन हमारे पास स्टॉक मोस्टली नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है हमारी रिवायत है कि हम PTA अप्रूव्ड ऐसी डिवाइसेस रखते हैं जो कि अपनी कैटलॉग में जिनका PTA का टैक्स 2,000 रुपये से कम हो, ताकि कस्टमर अपने नाम पर PTA अप्रूव करवा के सारी उम्र के लिए जान छुड़ाएं। ठीक है, मोटा मोटा आपको कंपैरिजन एक दफ़ा दोबारा कंक्लूजन बता दें डिवाइसेस का, कि ये जो कंपनी की डिवाइसेस हैं ये भी आपको हमारी कैटलॉग telco.com.pk की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इस डिवाइस की जो प्राइस है ये 8,000 रुपये है, एडवांस पेमेंट की सूरत में आपको डिस्काउंट हो जाता है 500 का। और इसी तरह जैस की जो डिवाइस है ये भी यूनिवर्सल है, मतलब ये दोनों डिवाइसेस अनलॉक है, आप इनमें किसी भी नेटवर्क की सिम यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस की प्राइस भी 8,000 रुपये है, और आपको इन डिवाइसेस को PTA अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी PTA अप्रूव होती है कंपनी की तरफ से। सिर्फ ये अनलॉक डिवाइसेस हैं, मतलब आप इसमें जिन नेटवर्क की डिवाइसेस हैं उनके अलावा अदर नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, और हर तरह की कॉलिंग सिम, इंटरनेट सिम आप इन डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो डिवाइस है ये आपको माइनर यूज़ कंडीशन में मिलती है, ब्रांडेड डिवाइसेस हैं ये, और इसका जो PTA का टैक्स है वो तकरीबन 1550 रुपये है, वो आपको अलग से पे करना पड़ता है PTA अप्रूव करवाने के लिए। और इसकी जो वैसे प्राइस है वो 9,000 रुपये हमारी वेबसाइट पर है, और अगर आप इसको एडवांस पेमेंट की सूरत में लेंगे तो 500 का आपको मजीद डिस्काउंट हो जाए। तो इसके अलावा 5G राउटर्स, 4G राउटर्स, सिम सपोर्टेड राउटर्स और सिग्नल बूस्टर्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, telco.com.pk पे आप विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।